हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइंस आईक्यू। और हम शुरू करते हैं। लक्ष्मीकांत की सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो 3 लेक्चर आ चुके हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पे। ये मेरा 4th वाला लेक्चर होगा। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम पढ़ रहे थे। और अमंग ऑल द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी थी? वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो 29 अगस्त 1947 को सेटअप हुई थी। ये कमेटी थी दैट वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। इसमें 7 मेंबर थे और वो कौन थे? देवर पहले जो मेंबर थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सेकंड जो थे एन गोपाला स्वामी, एंड थर्ड वन वाज अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फोर्थ वाज डॉक्टर के एम मुंशी, फिफ्थ वाज सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एंड सिक्स वन वाज एन माधवा राय। एन माधवा राय की तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी इल हेल्थ के लिए, और बाद में फिर बी एल मित्तर ने इस कमेटी को ज्वाइन कर लिया। सेवेंथ वन वॉज टी कृष्णामाचारी। उन्होंने रिप्लेस किया था डीपी खेतान को, जो मर गए थे 1948 में, उनकी डेथ हो गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रपोजल्स ऑफ द वेरियस कमिटीज प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत सारे कंसिडरेशन आए तो फिर उन्होंने ड्राफ्ट को बनाया, जो पब्लिश हुआ था फरवरी 1948 को। पीपल जो थे इंडिया के, उनको 8 महीने दिए गए थे डिस्कस करने के लिए ड्राफ्ट के बारे में, और अगर कोई अमेंडमेंट उनको देना है, उसको प्रपोज करना है। जब पब्लिक कमेंट्स आए, क्रिटिसिज्म आए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पता चला, कुछ सजेशंस भी आए, तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने सेकंड ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था, जो अक्टूबर 1948 को पब्लिश हुआ था। ड्राफ्टिंग कमेटी को 6 महीने से भी कम लगे प्रिपेयर करने के लिए अपना ड्राफ्ट। इन ऑल इट सेट ओनली फॉर 141 डेज। ये सिर्फ सेट हुआ किसमें? 141 डेज में आपका आ गया कॉन्स्टिट्यूशन, रिकमेंडेशंस के बाद, कुछ चेंजेस के बाद। इनेक्टमेंट की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फाइनल जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया था नवंबर 4, 1948 को। इसकी पहली रीडिंग हुई। असेंबली में एक जनरल डिस्कशन हुआ 5 दिन तक, टिल नवंबर 9, 1948 को। सेकंड रीडिंग हुई क्लोज बाय क्लोज कंसिडरेशन, स्टार्ट हुई थी नवंबर 15 को 1948 को, और एंड हो गई थी अक्टूबर 17, 1949 को। इस स्टेज में 7653 अमेंडमेंट प्रपोज्ड हुए थे एंड 2473 जो एक्चुअली डिस्कस हुए थे असेंबली में। थर्ड रीडिंग जो थी ड्राफ्ट की, वो नवंबर 14 को स्टार्ट हुई 1949 को, एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक मोशन मूव किया, कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन नवंबर 26, 1949, एंड इसने रिसीव किया सिग्नेचर किसका? मेंबर्स का एंड द प्रेसिडेंट। टोटल 299 यहाँ पे मेंबर्स थे असेंबली के, जिसमें से 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन दैट डे एंड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो डेट भी है जो मेंशन्ड है प्रियम्बल में एज द डेट ऑन विच द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopted, enacted and gave to themselves this constitution. Congratulations, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो चुका है। नवंबर 26, 1948 को सिग्नेचर करे मेंबर्स ने, जो प्रेसिडेंट था उसका भी सिग्नेचर हुआ। टोटल 299 मेंबर्स थे असेंबली के, लेकिन उस दिन 284 मेंबर एक्चुअली प्रेजेंट थे। कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949। इसमें एक प्रीएम्बल था जो सबसे फर्स्ट पेज पे आपको दिखता है। एनसीईआरटी की बुक में भी आप इसको देख सकते हैं। 399 आर्टिकल्स थे उसमें एंड 8 शेड्यूल्स थे।
8 schedule से preamble was enacted after the entire constitution was already enacted. जब constitution enact हो गया उसके बाद फिर हमारा preamble enact हुआ. डॉक्टर BR अम्बेडकर उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे. उन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट उन्होंने उसको पायलोटेड किया कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली में, एंड ही टुक वेरी प्रोमिनेंट पार्ट इन द डेलिबरेशंस ऑफ द असेंबली. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी लिया डेलिबरेशंस में असेंबली. ही वाज नोन फॉर हिज लॉजिकल, फोर्सफुल एंड परसुएसिव आर्गुमेंट्स ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली. बहुत होनहार, बहुत होशियार जो शख्सियत थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे, वो कोई और नहीं थी, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब थे. ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. ये ब्रिलियंट राइटर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, अनडिस्प्यूटेड लीडर थे शेड्यूल कास्ट की, एंड चीफ आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया के. इनको हम मॉडर्न मानो भी बोलते हैं. तो बहुत ही बेहतरीन शख्सियत जो थी उस जमाने में वो थी बाबा भीमराव अंबेडकर की, जिसकी वजह से हम अपना प्यारा सा ये कॉन्स्टिट्यूशन देख पा रही हैं. एनफोर्समेंट्स की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की. कुछ जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिटीजनशिप को पर्टेन करते हैं, लाइक पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं, इलेक्शंस के बारे में बताते हैं, प्रोविजनल पार्लियामेंट के बारे में बताते हैं, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस के बारे में बताते हैं, एंड शॉर्ट टाइटल के बारे में बताते हैं जो कंटेंट है आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 एंड 36, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 came into force on November 26, 1949 itself. रिमेनिंग प्रोविजंस जो थे, मेजर पार्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब आया फोर्स में? 26 जनवरी 1950 को. जो आर्टिकल थे, जो माइनर जो आर्टिकल थे, माइनर पार्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसी दिन फोर्स में आ गया था जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था और उस पर साइन किया था. ऑफिशियली जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें दिया गया था इंडिया के सिटीजन्स को नवंबर 26, 1949 को. रिमेनिंग प्रोविजंस कब दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का? वो 26 जनवरी 1950 को दिया था. इस दिन को हम बोलते हैं, दिस इज रिफर्ड टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे. अब आप बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? हम क्यों मनाते हैं रिपब्लिक डे? तो रिपब्लिक डे अगर हम बनाते हैं वो तो इसीलिए मनाते हैं कि 26 जनवरी 1950 को इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट हुआ था एंड डिक्लेयर्ड एज द रिपब्लिक डे. इसको रिपब्लिक डे हम मनाते हैं क्योंकि इस दिन इसका कमेंसमेंट हुआ था. फिर आता जनवरी 26 को स्पेसिफिकली चोजन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस. क्यों यही डेट क्यों चूज की गई 26 जनवरी? इसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है. क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है हिस्टोरिकल? ये इस दिन था, इट वाज ऑन दिस डे 1930 के पूर्ण स्वराज डे वो सेलिब्रेटेड. पूर्ण स्वराज का जो दिन था वो सेलिब्रेट हुआ था फॉलोइंग द रिजोल्यूशन ऑफ द लाहौर सेशन December 29 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो रिजोल्यूशन हुआ था लाहौर सेशन का, तो पूर्ण स्वराज का दिन इस दिन को सेलिब्रेट किया हुआ था. जब कमेंसमेंट की बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 with all enactment amending or supplementing the latter act were repealed. Abolition of Privy Council Jurisdiction Act was however continued. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस. कांग्रेस की एक्सपर्ट कमेटी के बारे में पढ़ लें.